आपका स्वागत है सनातन प्रज्ञा में। मैं डॉक्टर रमेश सिंह पाल, वैज्ञानिक, लेखक, आध्यात्मिक विचारक। दोस्तों, प्रकृति ने मनुष्य को विचार करने की अद्भुत क्षमता प्रदान की है, लेकिन हमारे मन में कैसे भी विचार आए, इससे हम विचारवान नहीं बन जाते। जीवन में होश और जागृति का स्तर हमारे विचारों की दिशा का निर्धारण करता है। एक मनुष्य जो बेहोशी में जीवन जी रहा है, दरअसल उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। वो बस अपने बाहरी वातावरण के अनुसार आंख पर पट्टी बांधकर एक कोल्हू के बैल की तरह सब कुछ किए जा रहा है। वह कुछ सूचनाएं इकट्ठी करके अपने में ज्ञान का भ्रम पैदा करता है। क्या कभी हम लोगों ने सोचा है कि हम में हमारा क्या है? दिन भर हम जो भी बोलते हैं उसमें एक भी वाक्य हमारा नहीं होता। हम कहीं कहीं से कुछ सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, किताबों से, टीवी से, इंटरनेट से, और उन्हें अपना ज्ञान सोचने लग जाते हैं। यह ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान का भ्रम मात्र है। लेकिन जरा किसी को अज्ञानी कहकर तो देखो। ज्ञान वो है जो अपना है, कहीं से उधार नहीं लिया है। लेकिन हमने सब कुछ उधार ही लिया है, इसलिए हमारा जीवन इतने आडंबरों से भरा हुआ है। हमारी हर क्रिया केवल दिखावा और बनावटीपन मात्र बनकर रह गई है। और फिर हम मनुष्य बड़ा मूर्खतापूर्ण प्रश्न करते हैं कि जीवन में दुख क्यों है, अशांति क्यों है। कभी हम ये क्यों नहीं मानते कि हमारे जीवन में यदि दुख है, अशांति है, तो यह केवल हमारे ही द्वारा निर्मित है। एक परिवार में यदि पति दुखी है तो उसके दुख का कारण पत्नी, कोई परिवार यदि दुखी है तो उसके दुख का कारण उसका पड़ोसी, एक पॉलिटिकल पार्टी यदि कुछ देश का विकास कार्य नहीं कर पा रही तो उसका कारण अपोजिशन पार्टी, और कुछ नहीं मिलता तो हमारे दुख का कारण भगवान। कभी हम अपनी दरिद्रता और दुख की जिम्मेदारी स्वयं क्यों नहीं लेते? कब तक ये मूर्खतापूर्ण खेल चलता रहेगा? एक आदमी जो पूरा जीवन बेहोशी में ही निकाल देता है, कुछ सोचना विचारना ही नहीं चाहता, जिसने जीवन को ही नकार दिया, जिसके लिए आत्मा परमात्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर देखो कैसा आडंबर शुरू होता है। शोक सभाएं बुलाई जाती हैं, मृत आदमी की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा जाता है। क्या ऐसा करने से मृत को शांति प्रदान हो जाएगी? और क्या आत्मा कभी अशांत हो सकती है? यदि इस संसार में कुछ शांतिमय और आनंदमय है तो वह आत्मा ही है। अशांत तो मन है, शरीर है, बुद्धि है। जिस आदमी ने जीवन में कभी राम को जानने का ही नहीं सोचा, उसके मृत शरीर के पीछे राम नाम सत्य कहने से क्या होगा? जीवित अवस्था में ऐसे आदमी को जरा कहकर देखो राम नाम सत्य है, कैसे वो तुम्हें दो चार सुनाता है। और हम लोगों ने अपने को सांत्वना देने के लिए अनेकों रास्ते खोज लिए हैं। स्वर्ग खोज लिया है, मोक्ष खोज लिया है, आत्मा के प्रति झूठा ज्ञान खड़ा कर लिया है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी मरता है तो क्या किसी को कहते हुए सुना है कि फला व्यक्ति का नरकवास हो गया? हम लोग बड़े चतुर हैं, ऐसे लिपे पुते शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि पूछिए मत। कहते हैं उनका स्वर्गवास हो गया, मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, शरीर छोड़ दिया, मानो अपनी मर्जी से ही छोड़ा हो। क्या बेवकूफ बनाने के धंधे खोज कर रखे हैं हम लोगों ने। कई लोगों को तो किसी अन्य के मरते ही एकदम मानो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अक्सर हम लोग सुनते हैं ऐसे ज्ञानियों से, अरे भाई आत्मा तो अमर है, जो आया है वो जाएगा ही, लेकिन हम तो आत्मा हैं, हम तो मर ही नहीं सकते। और ये किताबी ज्ञान घर जाते ही उड़न छू हो जाता है। फिर ज्ञानी महाराज वही 420 के चक्कर में लग जाते हैं, मानो उनका नंबर कभी आएगा ही नहीं। इतना आडंबर आखिर क्यों? जो आदमी दिन भर भागम भाग में लगा है, वो भी अपने बॉस को दिखाने के लिए, औरों को दिखाने के लिए किसी सामूहिक आयोजन में भगवान का भक्त बन जाता है, बाकायदा धोती कुर्ता पहनकर। एक बार हमारे एक मित्र ने मुझसे पूछा था कि डॉक्टर साहब, तुम्हें ये भगवत गीता, पुराण वगैरह आदि को पढ़ने का टाइम कहाँ से मिल जाता है? ये श्लोक वगैरह तुम्हें याद कैसे रह जाते हैं? हमसे तो ऐसा करना असंभव है। मैंने उनसे कहा था कि नहीं, बहुत आसान है, बस आज ही गवर्नमेंट कह दे कि जो भगवत गीता 1 महीने में याद कर सुनाएगा उसे 1 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर देखो कैसे 30 दिन तो छोड़िए, 15 ही दिन में भगवत गीता के श्लोक कंठस्थ याद हो जाते हैं। हम लोग जिंदगी भर सीखी सिखाई पढ़ी पढ़ाई बातों को इतना महत्व देते हैं कि पूरा जीवन समझ ही नहीं पाते कि आखिर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है,
जो हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं? क्या जीवन का तात्पर्य केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन ही है या कुछ और भी है? हमारा जीवन क्या हमारे चलाए चल रहा है या प्रकृति ने मनुष्य में विचार, चिंतन, मनन करने की शक्ति इसलिए दी कि वो इनका प्रयोग ही ना करे? क्या ये मूर्छा, बेहोशी वाला जीवन वाकई में जीवन है? क्यों हम इतने आडंबरों और दिखावे में लगे हैं? जीवन एक रहस्य है। यदि इसे जानना है तो ये सब आडंबर छोड़ने होंगे, अन्यथा दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और यह सवाल कि मैं दुखी हूँ, ये सिर्फ एक सवाल ही बनकर रह जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, ना इस संसार से भागो, ना भोगो, सिर्फ जागो। जो भी करें उस पर विचार करें, चिंतन करें, मनन अवश्य करें। फिर रहस्य के दरवाजे खुलने शुरू होते हैं। और एक बार यदि ये दरवाजे खुलने शुरू हो गए तो फिर आप पाएंगे कि जीवन में दुख है ही नहीं। जीवन एक उत्सव की तरह लगने लग जाता है और जीवन में आनंद ही प्रकट होता है। धन्यवाद। आध्यात्मिक उन्नति तथा मोटिवेशन के लिए सनातन प्रज्ञा से जुड़ें। जीवन में बदलाव अवश्य आएगा।